एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी। परिचय। हर्यक वंश के अंत के बाद मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। यह वंश ईसा पूर्व 413 ईपू के आसपास अस्तित्व में आया। शिशुनाग मूलतः एक अवध, काशी के अमात्य या उपराजा थे जिन्होंने जनता के समर्थन से मगध के नरेश नागदशक हर्यक वंश के अंतिम राजा को अपदस्थ कर दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर नए वंश की स्थापना की। राजधानी। प्रारंभ में राजधानी राजगृह राजगीर थी। बाद में शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया। वंश स्थापना। संस्थापक शिशुनाग। काल लगभग 413 ईपू 345 ईपू। मगध के 4 प्रमुख वंशों में दूसरा वंश, पहला हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद, चौथा मौर्य। मुख्य शासक और उनके कार्य। शिशुनाग 413 ईपू 395 ईपू। शिशुनाग ने अवध और काशी को मगध में मिलाया, जिससे मगध की शक्ति और बढ़ी। उसने राजधानी राजगृह से वैशाली स्थानांतरित की। उसने अंग प्रदेश, जिसकी राजधानी चंपा थी, को भी मगध साम्राज्य में मिलाया। शिशुनाग के शासन में मगध साम्राज्य उत्तर भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। कालाशोक या काकवर्ण 395 ईपू 367 ईपू। शिशुनाग का पुत्र। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के काल में मगध की राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कर दी गई। उसके शासन में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ, जो वैशाली में 383 ईपू में संपन्न हुआ। इस परिषद की अध्यक्षता सबकामी ने की। इसी संगीति में स्थविर, थेरवाद और महासांघिक संप्रदायों में मतभेद उत्पन्न हुए। कालाशोक ने अपने शासन का विस्तार अवध, काशी, अंग और वैशाली तक किया। अन्य उत्तराधिकारी। कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इनमें से नंदिवर्धन और महानंदिन के नाम विशेष रूप से मिलते हैं, लेकिन इन उत्तराधिकारियों में संघर्ष और अस्थिरता रही, जिसके कारण वंश कमजोर हो गया। अंततः महानंदिन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, को महापद्म नंद ने पराजित कर शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। शिशुनाग वंश की विशेषताएं। इस वंश ने मगध के विस्तार को और गति दी। अवध, काशी, अंग, वैशाली आदि क्षेत्र मगध में मिलाए गए। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। इस काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रशासनिक दृष्टि से यह काल स्थिरता और समृद्धि का काल था। राजधानी का स्थानांतरण राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र राजनीतिक विकास को दर्शाता है। वंश का पतन। कालाशोक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर निकले। मगध में आंतरिक संघर्ष, प्रशासनिक शिथिलता और बाहरी असंतोष बढ़ गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर महापद्म नंद वंश के संस्थापक ने शासन छीन लिया। इस प्रकार शिशुनाग वंश का अंत लगभग 345 ईपू में हुआ। कालक्रम सारणी। क्रम। शासक। शासनकाल ईपू। प्रमुख घटनाएं। 1. शिशुनाग 413 to 395. अवध, काशी का विलय, राजधानी वैशाली स्थानांतरित। 2. कालाशोक, काकवर्ण 395 to 367. द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईपू, वैशाली, राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित। 3. नंदिवर्धन महानंदिन आदि 367 to 345. वंश की कमजोरी और अंत, महापद्म नंद का उदय। इतिहास में महत्व। शिशुनाग वंश ने मगध को उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाया। इस वंश ने हर्यक और नंद वंशों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य किया। बौद्ध धर्म के विकास में इसका योगदान उल्लेखनीय रहा। निष्कर्ष।
शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की दिशा में एक संक्रमणकालीन शक्ति था। इस वंश ने न केवल राजनैतिक स्थिरता दी, बल्कि मगध को एक सशक्त और संगठित साम्राज्य के रूप में विकसित किया, जिसका आगे चलकर नंद और मौर्य वंशों ने विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण विस्तार किया। Please like, subscribe and comment.